आप इसको ध्यान कहें, ध्यान का सिंपल आंसर खोजिए। ध्यान का मतलब क्या है? आप स्वर योगी है ना। ध्यान का मतलब आगे आकाश तत्व तो आएगा। ध्यान का मतलब सुषुम्ना जागरण है। ध्यान का मतलब विचार न के बराबर है। ध्यान का मतलब श्वास न के बराबर। इसलिए किसी को ध्यान में प्रवेश करना है तो मेरा निवेदन रहेगा कि अनुलोम विलोम अच्छे से करे। पहले इस प्राण को अच्छी तरह से भरना सीखे। कोई परमात्मा की कृपा है और आप ध्यान में बैठे और आपका ध्यान लंबा चल गया, तो आपको फेफड़ों के श्वास जनित अस्थमा वगैरह रोग हो सकते हैं, कि बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए ना? इसलिए उसके विज्ञान को समझ के, इसलिए अनुलोम विलोम में स्टेप बाय स्टेप। पतंजलि महाराज कोई मूर्ख नहीं थे, उन्होंने सब स्टेप दिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगन योग, इस तरह से दिए। और जब भी हम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक एग्जांपल को करके मैं फिनिश करता हूँ। एक वर्ल्ड क्लास का मैच चल रहा है, ये मेरा पेट एग्जांपल है। दोनों वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़े हैं। एक धंधनाती बॉल आती है, आउट या नॉट आउट पता नहीं चलता है ना? पूरा स्टेडियम भरा है, लाखों लोग हैं, आधे कहते हैं आउट, आधे कहते हैं नॉट आउट। घर में करोड़ों लोग देख रहे हैं, चार लोग देख रहे हैं, दो कहते हैं आउट, दो कहते हैं नॉट आउट। अब क्या होगा? दोनों एम्पायर कंफ्यूज। दे गो टू थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर के पास में क्या है? स्लो मोशन, बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम, बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम, बल्ला बॉल बल्ला बॉल। और आपके घर में छोटा टिप्पू है 8-9 साल का, वो देख के कहता है आउट। नाउ यू कैन नॉट चैलेंज हिज डिसीजन। पहले वर्ल्ड क्लास एम्पायर के, जब आप बिल्कुल स्लो डाउन कर लेते हैं ना, तो सभी चीजें स्पष्ट दिखने लग जाती है। एक छोटी सी लाइन समझ लीजिए। आपकी जो इतने सालों की हमारी स्थिति है, कोई कलेक्टर बना, कोई चपरासी बना, कोई सेठ बना, कोई मजदूर बना, ये जो हम स्थिति पे आज आए हैं, ये हमारे या हमारे परिवारजन के लिए गए निर्णयों का परिणाम है। जीवन कैसा है? जीवन उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम है। हर जगह पे दोराहा, तिराया, चौराया आता है। ये कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल ले लें, बिजनेस कर लें, एमबीए कर लें, ये कर लें, बीटेक तो होता नहीं है जीवन के अंदर ना। तो ये हमारे पूर्व में लिए गए निर्णयों का परिणाम है। अगर हमने ध्यान की स्थिति में, हमने शांति की स्थिति में अगर ये निर्णय लिए होते, तो उसके परिणाम में कभी आपको वापस दोबारा रीथिंक करने का, पश्चाताप करने का कारण नहीं बनता। ये मीनिंग होता है। तो जब भी आप करें, बड़े रिलैक्स होके। अब आपके प्रश्न रख लीजिए, टाइम हो गया काफी। आपके अभी तक जो समझ में नहीं आया, तो उसके प्रश्न रख लीजिए। जो भी चीज है, प्राण और आयुष आपको समझाया, स्लो डाउन करने का आप तरीका समझ लीजिए। ये स्लो डाउन, अब आपको उत्तर होता है ना कि हम कैसे हम उसके प्राण, उसकी लंबाई को बढ़ाएं। ओंकार कर लीजिए, मकार कर लीजिए, सोहम कर लीजिए। ठीक है ना? इसलिए आज आपको जप दिया सोहम। अब बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करिए और प्रश्न रख लीजिए। ये अभी एक्सरसाइज जो आपने ली उसका अच्छा रेशो कौन सा होता है, गुड रेशो? गुड रेशियो की समझने की है कि 12 से 15 हमारा श्वास इन जनरल रहता है। हम बीटा स्टेट में रहते हैं, थोड़ा आगे और जिक्र करेंगे। ठीक है ना? और 12 से 15 को देख लीजिए, उससे ज्यादा है तो गड़बड़ है आपका। ठीक है ना? आप हाइपर मोड के अंदर है, फ्लाइट एंड फाइट मोड के अंदर है। आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, खूब चीजें अब आप आगे दोहराएंगे। और जितना 4 से या 6 से भी कम जितना जाते जाते रहेंगे, धीरे 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 जितना हम कम जाते रहेंगे, स्लो प्रैक्टिस से, एक हम टारगेट देते हैं अपने कि भाई आपका मतलब धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर 2 श्वास पे आराम से लाए। तो उससे क्या होगा? आपकी ट्रैंक्विलिटी अच्छी हो जाएगी। आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जो फ्राइड था ना, इतना बड़ा मनोचिकित्सक, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा आदमी भी कोई दुनिया में पैदा हुआ था क्या, जिसने भय के ऊपर, क्रोध के ऊपर इतने बड़े लिखे हैं, है ना? लेकिन वो भी हमारी तरह भयभीत होता था, डरता था। वो हमारे ऋषियों की तरह निर्भर नहीं था, निर्भय नहीं था। आप समझे बात को? तो ये कैसे मिला ऋषियों को ज्ञान? उन्होंने श्वास को साध लिया। जैसे कोई एक्शन आया, आपके श्वास ने मूवमेंट ही नहीं किया। जैसे मोटू राम होता है ना, कोई बॉल आ गई, 4 लगने बैठे हैं, तो दुबलू पतलू है वो एकदम लड़ाई को तैयार हो गया, वायु तत्व वाला। और मोटू है बैठा, अरे ठीक है, दे दो, क्या फर्क पड़ता है, बच्चों ने मारा क्या। सारा खेल किसके ऊपर है? रिएक्शन के ऊपर है, एक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं है।
जब हम मैन से मशीन बन जाते हैं, जैसे आपने पंखे का स्विच चला दिया, टीवी का रिमोट दबा दिया, जब हम अपना रिमोट किसी के दूसरे के हाथ में दे देते हैं, देन वी बिकम ए मशीन, है ना, और फिर हम रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्राण सधा हुआ है, आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए महाराज, कुछ नहीं होना, कितनी भी थ्योरी, कितने बड़े बड़े लेसन सुन लीजिए, तालियां बजा लीजिए, हजारों रुपए की फीस दीजिए, कुछ भी नहीं सुधरने वाला। बाहर आएंगे, पल्ला झटक के वापस आ जाएगी, जीवन वैसा कोरा का वो कोरा रहेगा। उपदेश आप जरूर दे सकेंगे, रिजल्ट आएगा प्राणायाम से। श्वास की लंबाई को धीरा धीमा सहज गहरा लंबा श्वास, श्वास एब्डोमेन ब्रीदिंग हो रहा है, मूलाधार तक गया, शक्ति ऊपर उठी, बड़ा आराम से, हर श्वास के साथ में प्रसन्नता, हर श्वास के साथ में उल्लास, इस तरह के भाव के साथ हम करेंगे। प्राण का सबसे बड़ा संबंध है भाव के साथ, सबसे बड़ा संबंध है भाव के साथ, जिसको आप ये कहते हो ना, ये जो आकर्षण के नाम, ये नाम, ये सब मॉडर्न साइंस ने जो किए हैं, लोग देखते हैं, वही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप रखिए। गुड रेशियो आपको बता दिया, चलिए नेक्स्ट कोई रखिए। कोई अभी तक जो, हाँ बोलिए, बोलिए सर बोलिए, आप तो अनम्यूट करिए, निकेश सर बोलिए प्लीज, अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट नहीं हुआ है सर, अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए सर। चेस्ट चेस्ट ब्रीथिंग करनी चाहिए कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग? सर देखिए, प्राकृत तरीका तो एब्डोमेन ब्रीदिंग है, प्राकृत तरीका तो एब्डोमेन ब्रीदिंग है, हम चेस्ट ब्रीदिंग में आगे हैं। लेकिन जब भी, अब इतनी प्रैक्टिस होगी, वो एकदम नहीं छूटने वाली है, हमें उसमें अभी उलझना नहीं है। जब भी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, एब्डोमेन ब्रीथ, जब आप कुर्सी पे बैठे, एब्डोमेन ब्रीदिंग शुरू कर दे। आप अगर लेट के करते हैं, जैसे वो मैडम कह रही थी कि मेरे पैर मुड़ जाते हैं, वो अच्छा है, पैर मुड़े हुए पैर में आपका पेट बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, हाथ रख लीजिए चाहे तो। शो, अब श्वास के साथ में बोलना नहीं, श्वास के साथ में हल्के से पेट बाहर, अपने मणिपुर को जगाइए, नाभि चक्र को जगाइए। जब आपका शिव तत्व अंदर भीतर गया और फिर वो नीचे से शक्ति को ऊपर लाया, है ना, सोहम हंसा हंसो सोहम, बार बार दोहराए, ये दोहरा, ये चलता रहे, ये चलता रहे। एब्डोमेन ब्रीदिंग प्राकृत ब्रीदिंग है। छोटे बच्चे के पास में पालने में जाते हैं, बेबी के पास में, वो क्या करता है आपने देखा है, एक वो समुद्र की दूर गर्जना जैसा श्वास भरता है, उज्जयी सांस भरता है, और हर श्वास के साथ में उसका पेट ऊपर आता है। और जैसे जैसे हम उस आत्म तत्व से परे दिमाग वाले हो जाते हैं, है ना, तो हम फिर चेस्ट ब्रीदिंग कर लेते हैं। इवन आप देखिए, जापान और चीन में आप देखेंगे, जितनी बुद्ध की प्रतिमाएं, सब में गणेश जी की तरफ पेट बड़ा है, और हमारे यहाँ चेस्ट बड़ी। पता नहीं ये कब ये कल्चर आया, सारा कंसंट्रेशन चेस्ट के ऊपर हो गया, और तभी से ये विकार आए, तभी से बीमारियां, हम उथली सांस लेने लग गए। उथली सांस नहीं, सांस नीचे तक जाए, इसका और विज्ञान है, खूब आगे प्राणायाम में जिक्र करेंगे। चलिए, और कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज। नमस्कार गुरुजी। वेलकम सर। हाँ गुरुजी, ये जब अभी जैसे हम जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो तो हम सब श्वास के हिसाब से और स्लो ले रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग स्लो लेके, सारी मूवमेंट भी स्लो है। लेकिन ये जो और कई एक्सरसाइजेस होती है जहाँ वैसे ही ब्रीदिंग वेरी फास्ट गुड हो क्वेश्चन, अब जाती आवाज स्टॉप कर दीजिए, बस हो गया समझ, बहुत क्वेश्चन में छूट गया था। देखिए कि एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, हम थोड़ा भस्त्रिका भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे ना, तो ये हमारे चेस्ट ओपनिंग के लिए, शरीर की मजबूती के लिए दौड़ भी लगाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उससे हमारा फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है, उसको हम बरकरार रखेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल हम फूफा नहीं करेंगे, है ना। ये शिव सरोदय आपको सब उसके समाधान देगा, शिव सरोदय बताएगा कि अब ये क्यों हो रहा है आपका, क्यों आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ गए, है ना, क्यों आपका ये अभी पिंगला जग गई है। तो ये सब चीजें हम शिव सरोदय में लेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी चल रहा है, ठीक है ना। और किसी का प्रश्न हो, इस तरह का कोई डाउट हो, प्लीज, कई चीजें छूट जाती है, प्रश्न आने से काफी चीज अच्छी क्लियर हो जाती है।
सर हमेशा पहले हमको चंद्र वेदन ही करना होता है, फिर सूर्य वेदन स्टार्ट होता है? नहीं, आपका प्रश्न अच्छा है कि हर काम हम शांति से करते हैं, लेकिन अब सर्दियों के दिन है, आप कोल्ड एंड कफ लगी हुई है, थोड़ा आने दीजिए, अभी बहुत आने दीजिए। हम स्वर चिकित्सा करेंगे, योग चिकित्सा करेंगे, बहुत कुछ आपको दे देंगे, आप चिंता मत करिए। तो जब हम कोल्ड एंड कफ में होते हैं तो हम पहले चंद्र से नहीं करेंगे, चंद्र को अवॉइड करेंगे उस दिन, ठीक है ना। इसलिए आपको बताया था पादाधीरासन करेंगे, पादाधीरासन। अगर ये मेरा ये चंद्र है तो मैं इस तरफ से काख में दबाऊं, और बहुत सारे मेथड है, तो सिंपल एक मेथड बताया। तो बाकी इन जनरल इन हेल्दी कंडीशन प्लीज स्टार्ट्स विथ लेफ्ट ब्रीदिंग, हमेशा लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, जैसे आपने अनुलोम किया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक साइकिल कहलाती है। जहां से शुरू करते हैं वहां खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट कोई किसी का प्रश्न है तो प्लीज रखिए, कोई प्रश्न है तो प्लीज रखिए, आपका प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास के साथ रहिए। जिनको योग करने में वगैरह में रुचि है तो मॉर्निंग सेशन में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक भेजा हुआ है, ठीक है ना, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके बैच के लिए उसमें कोई फी नहीं है, बाकी आगे जाकर के कुछ फी डिसाइड करेंगे। मैं पुराने जो साथी, हमने एक सिस्टम कर रखा है, ये कोर्स जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार में किसी के समझ में नहीं आना है पूरा। जो उनके जैसे बलराम सर जैसे साधक है जो तो पढ़ाते हैं इतने लोगों को, उनको लिए तो आया हुआ ही है पहले से, वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन बाकी इन जनरल 2-2 3-3 बार करने को होता है, तो आप कहीं पे भी करिए। हमारे यहाँ करने का तो क्या है कि जो मार्केट में 6500 6,500-7,000 फीस है, तो उन लोगों के लेवल में हमारी फीस 1/3 है, नंबर 1। और नंबर 2, वापस जब आप जुड़ते हैं तो हम 40% डिस्काउंट भी देते हैं। अभी 2100 लिया तो बाद में 1500 लेते हैं, इस तरह से कम कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या किया, एक फॉलोअप एक्शन लेना शुरू किया है कि जो मेरे स्वर साधक है वो उनका योगा अभ्यास वगैरह रुका हुआ है, तो उनको वापस जगाने के लिए मॉर्निंग में 6:30 से 7:30 ये प्रोग्राम रखा है, ठीक है। तो चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हरिओम। कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो फिर मैं समापन करता हूँ। आप सबका